Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. पेज नंबर 113 पे हम कॉन्वर्जेशन जो आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज़ डेथ एंड द एटर्नल। एकार्ट बता रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी आपदा, कुछ भी होता है तो वहाँ पे संभावित रूप से पोटेंशियली एक रिडेम्पटिव डायमेंशन है, एक छुटकारा पाने का क्षेत्र है दैट वी आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ। हमें इस क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं है, भूले रहते हैं डिज़ास्टर्स के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो फिज़िकल फॉर्म में होते हैं। लेकिन राइटर कह रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियली रिडेम्पटिव डायमेंशन यानी संभावित रूप से छुटकारा पाने का एक क्षेत्र है। जब किसी को भी ट्रमेंडस शॉक लगता है, एक ज़बरदस्त कोई शॉक लगता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो एमिनेंट है, लाइक एमिनेंट डेथ, तो ये आपको आपकी कॉन्शियसनेस की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो आपकी चेतनता की आकार के साथ आइडेंटिफिकेशन है ना, उसको झटका दे के बिल्कुल बाहर निकालती है। एक बार होता है कि नहीं होता है, जब हमारे घर के अंदर कोई अपने आकार को छोड़ के जाता है तो एक दिन, एक मिनट के लिए तो ये सोच ज़रूर आता है कि यार सब कुछ यहीं रह गया, क्या लेकर गया, कुछ नहीं, कल शाम तक ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आज कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो शॉक है, ये जो अनएक्सपेक्टेड है, ये आपको फोर्स करता है कि आप अपने आकार के साथ में जो पहचान बनाए हुए हैं ना, इससे अलग करता है आपकी चेतनता में। और राइटर ने इस एक्सपीरियंस को लिखा है कि जब लोग बिल्कुल अपनी भौतिक मृत्यु से, अपनी शारीरिक मृत्यु से कुछ मोमेंट पहले होते हैं ना, तो एक्सपीरियंस करते हैं, और ये कॉन्वर्जेशन यू के रूप में है कि जब आप अपनी शारीरिक मृत्यु के बिल्कुल करीब होते हैं, कुछ फ्यू मोमेंट्स पहले होते हैं, तब आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आप इस आकार से अलग हैं। आपकी चेतनता आपके आकार से अलग हो जाती है। अब इस समय यहाँ कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है और नोइंग दैट ऑल इज़ वेल। अब आपको ये मालूम है कि सब कुछ ठीक है। ये जो मृत्यु है, इट इज़ ओनली फॉर्म डिसॉल्विंग, ये सिर्फ आकार को डिसॉल्व कर रही है। डेथ जो है is then recognized as ultimately illusionary। अब इस समय जब हम बिल्कुल उसे एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है, हम पहचानते हैं कि ये बिल्कुल मायावी है, वैसे ही मायावी है जैसे कि आपका आकार, जिसके साथ आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिससे आपकी ये पहचान बनी हुई है। सो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू टेल अस हियर कि मृत्यु की सोच भी उतनी ही मायावी है जितना कि हम अपने आकार की जो आइडेंटिफिकेशन है, ये मायावी है। और जिस समय हम बिल्कुल मृत्यु के पास होते हैं तो हमें या इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि ये सिर्फ माया है, या जब किसी की मृत्यु हमारे सामने होती है तो कुछ पलों के लिए हम एक फोर्स्ड हो जाते हैं ये जानने के लिए हमारी कॉन्शियसनेस को कि यार ये माया, ये आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी इज़ व्हाट, नथिंग। और यहाँ पर एक जो ये पोटेंशियली रिडेम्पटिव डायमेंशन छुटकारा पाने का है कि इस माया से देन देयर इज़ अ स्कोप ऑफ दैट देयर। तो जो मृत्यु है ना, ये एनोमली, मैंने इसको डिक्शनरी में जब चेक करा तो आया विसंगति, कि ये सबसे ड्रेडफुल एनोमली नहीं है, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जैसा कि मॉडर्न कल्चर हमें बताता है कि मृत्यु बहुत ड्रेडफुल है, बहुत विसंगति है, इसमें नियमहीनता है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी की, इस दुनिया की सबसे प्राकृतिक चीज़ है। इसे आप प्रकृति की जो बहुरूपीय पोलैरिटी है, बहुरूप की, अब इस रूप में हैं आप, फिर आप इस रूप में हैं, फिर आप इस रूप में। हमारे तो पूरी मैथोलॉजी हिंदी कि राम इस रूप में आए, फिर वही कृष्ण रूप में आए, फिर वही शिव रूप में आए, वही विष्णु रूप में आए। भगवान ने खुद इस जीवन को मायावी बोला है और ये बोला कि मैं ही इस रूप में आ रहा हूँ। जैसे वो अनंत अगाध असीम है, वैसे ही आप हैं। इसी प्रकार जो मृत्यु है, ये सबसे मोस्ट प्राकृतिक जो चीज़ है वो है दुनिया में, और ये हमसे इनसेपरेबल नहीं हो सकती है। ये बहुरूपीय है और बिल्कुल प्राकृतिक है, वैसे ही जैसे बर्थ है, जैसे जीवन है, जैसे जीवन भी बहुरूपीय है, वैसे डेथ भी बहुरूपीय है। तो अपने आप को इस चीज़ की याद कराएं, और ख़ास करके जब आप किसी डाइंग पर्सन के पास हों जो जा रहा है, तब ये याद रखें कि ये सब पोलैरिटी है, ये सब बहुरूपीय है।
आपके पास में इस समय एक प्रिविलेज है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं जो जा रहा है, कि एक पवित्र एक्ट है आपके पास में कि आप वहाँ पर हैं और उसकी डेथ को विटनेस कर रहे हैं एक कंपेनियन की तरह, उसे अलविदा कह रहे हैं एक साक्षी की तरह। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो अपने आकार को छोड़ के जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, तब आप उस समय डिनाई ना करें, नकारें नहीं उस एक्सपीरियंस को, किसी भी उस एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट को, और ना ही डिनाई करें जो हो रहा है, और ना ही डिनाई करें उस समय जो भी फीलिंग्स, जो भी आप महसूस कर रहे हैं। ये रिकग्निशन, ये पहचान that there is nothing you can do may make you feel helpless, sad, angry। आपके प्रियजन है तो हो सकता है आपके मन में ये सोच आए कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ, कितना उदास, कितना गुस्से में भी हूँ, और इस फीलिंग को बिल्कुल एक्सेप्ट करें, समर्पण दें, और फिर आप एक स्टेप आगे और लें और ये एक्सेप्ट करें कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और इसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करें, अपना लें इस चीज़ को कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यू आर नॉट इन कंट्रोल, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। डीपली सरेंडर टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, जो फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, चाहे वो दुख की हैं, चाहे वो डिस्कम्फर्ट की हैं, और वो फीलिंग जो वो डाइंग पर्सन, जो आपका प्रियजन भी महसूस कर रहा है, चाहे उसके महसूस करने के महसूस करना भी, इन सब पे बिल्कुल समर्पित हो जाए। आप योर सरेंडर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टिलनेस, जब आपकी चेतनता की अवस्था जिसमें आपने पूर्ण रूप से समर्पण दिया है, समर्पित है, ये लाएगी स्थिरता। जो इस समर्पण से आएगी ये आपको असिस्ट करेगी, और जो आपके प्रियजन जा रहे हैं मृत्यु की तरफ, जो अपना आकार छोड़ रहे हैं, उनके लिए आसान करेगी उनके इस ट्रांजिशन को, आकार से आकार रहित के रूपांतर को। आप मददगारी होंगे उन्हें इस असिस्टेंट में। अगर शब्दों की बात करें तो दे विल कम आउट ऑफ द स्टिलनेस विद इन यू, कि वो आपके अंदर की जो स्थिरता है उससे बाहर आ जाएंगे, बट दे विल बी सेकेंडरी, कि पहले आप उस स्थिरता में आएंगे तो वो इस स्थिरता में आएंगे। क्या कहना चाह रहा है एकार्ट हमें, कि जब हमारे प्रियजन, हमें लगता है हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो हम कितने बेचैन होते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, कोई, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, पर क्या हमने उस समय सोचा कि हमारी ये बेचैनी, हमारे ये दुख, हमारी ये रेस्टलेसनेस कैन बी द रीज़न ऑफ द स्टिलनेस, जहाँ उनका ये ट्रांजिशन आसान हो जाए। क्या उस समय हम अपने आप को ऐसे मानसिक स्थिति नेचुरली ला सकते हैं कि मैं अब इसके विषय में कुछ नहीं कर सकती, मैं इसके कंट्रोल में नहीं हूँ, जैसा मैं फील कर रही हूँ जिस भी दुख में, एंग्शियस, फियर, एंगर। पूर्ण समर्पण पे जो स्थिरता है, वो स्थिरता आप इजी कर पाएंगे जो आपके प्रियजन अपना आकार छोड़ के रूपांतर में जा रहे हैं। और इस स्टिलनेस के साथ में आएगी बेनेडिक्शन, मंगल कलश, आशीर्वाद, पीस, शांति। आप में से बहुतों को मैं जानती हूँ और मैंने भी देखा है, मेरे भाई ने आत्महत्या की, सुसाइड किया। कैन आई बी स्टिल? उस समय को तो मुझे नहीं मालूम था। कैन आई बी स्टिल टुडे फॉर हिम? कैन वी सरेंडर आवर सेल्फ कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी या कुछ नहीं कर सकता था। एक्सेप्ट, डीपली सरेंडर टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। जैसा भी आपने महसूस किया उस समय, आने वाले कोई ऐसा समय होगा तो अब हमें मालूम है, क्या हम इसे याद रखेंगे? क्या हम किसी दूसरे जाने वाले के लिए उस वक्त मंगल कलश बनेंगे? क्या हम पूरा समर्पित होंगे, समर्पण करेंगे प्रकृति के इस रूपांतर में, इस ट्रांजिशन में? और जिनके लिए हो चुका है और अभी भी हम शोक में हैं, क्या हम उनके लिए स्टिलनेस क्रिएट करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो